दुनिया खत्म हो चुकी थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब जिंदा रहने वाले ही इंसानों को खाने लगे। इस फार्म हाउस में हर दरवाजा बंद था, हर परछाई दुश्मन थी और आज की रात तय करने वाली थी कौन बचेगा और कौन शिकार बनेगा। फंगल महामारी के 14 साल बाद जानवर खत्म हो गए, फिर भूखमरी और सिविल वॉर आया। प्रोटीन और कानून से खाली दुनिया में खेती की जमीन ही लड़ने की वजह थी। हथियारबंद लोग फसल देखकर फार्म हाउस में घुसे, मदद मांगी गई, लुकरी, लेकिन वो जाल था। एक अंदर गया और पीछे से मारा गया, दूसरा भी। बाहर वाले स्नाइपर शॉट में गिरे, बचे लोग मक्के में भागे। हेली ने तलवार से एक को काटा, उसकी राइफल से 2 और मारे, आखिरी बचा। इमैनुएल ने उसी के चाकू से उसे घोंप दिया। चेहरा खुला, वो औरत थी। परिवार इमैनुएल के पास जमा हुआ। कुकी ने हेडशॉट बताया, गोलियां बचाने की चेतावनी मिली। घायल औरत ने खून खांसा। लड़कियों ने इमैनुएल को चिढ़ाया। सार्ज ने कहा, खत्म करो। हेली के बुलाने पर उसने गोली चला दी। लंच में फुसफुसाहट, गाली पर पुशअप्स। रेन की बुक रिपोर्ट पूछी गई, मंडे को जमा करनी थी। इमैनुएल ने ड्यूटी पर शिकायत की। हेली बोली, आराम मौत के बाद, और ऑगस्टा भेजा। रेन ने बारी मांगी। ऑर्डर फॉलो करने को कहा गया। एक नियम याद दिलाया गया, बाहर वालों से बात नहीं, ये लोग जूतों के लिए भी मार देंगे। अगले दिन इमैनुएल जल्दी उठा ट्रेनिंग के लिए। परिवार मिलकर फसल संभालता था। बाद में वो रोज की तरह परिमीटर चेक करता। हेली उन्हें शूटिंग, खेती और सर्वाइवल सिखाती थी। वो रेडियो से पास के किसानों से जुड़ी रहती थी। रेडियो पर हेली की ऑगस्टा से बात हुई। ऑगस्टा ने मदद मांगी। हमले बढ़ रहे थे, यूनियन आर्मी कोई सपोर्ट नहीं दे रही थी। अगुस्टा ने ट्रेनिंग मांगी। हेली ने खतरे की वजह से मना कर दिया। इमैनुएल एक सपने से जागा जिसमें एक बच्चा घायल घोड़े को देख रहा था। रूटीन के बाद वो ऑगस्टा ड्रॉप ऑन ऑफ के लिए निकला। छोड़ी हुई फैक्ट्री में उसने मसाले देकर सामान बदला और घर लौटा। उधर हेली रेडियो अपडेट सुन रही थी। अगुस्टा ने बताया, जिम और उसका पूरा परिवार कैनिबल्स ने खा लिया। हेली सन्न रह गई। जंगल से गुजरते हुए सार्ज को टूटा एटीवी मिला और उसने रेयर मसाले उठाए। घर आकर उसने सबको दिखाया। रेन को नई बंदूक मिली, वो खुश हो गई। कुकी ने पूछा तो सार्ज ने मजाक में कहा, उसके लिए हार्ड लेबर है। लड़कियों के अंदर जाने के बाद हेली ने सार्ज को ऑगस्टा की खबर बताई। वो हैरान था, बोला, लोग जानवरों को भूल चुके हैं। हेली ने माना, उसे इमैनुएल की चिंता है। सार्ज बोला, लड़का खुद संभाल लेगा। लौटते वक्त इमैनुएल तैरने रुका। कपड़े सुखाते हुए उसने पानी में एक लड़की देखी और ठिठक गया। पीछा करने पर पता चला वो कई बच्चों के साथ एक भीड़ वाले शेल्टर में रहती है। रात को डेनिस को सोल्जर घोषित होने पर जश्न हुआ। उसने रक्षा की कसम खाई और सड़ा ढेर जलाया। लड़कियां नाची। दूर से सार्ज और हेली देखते रहे। हेली ने दुनिया टूटने से पहले के बचपन की बात की। याद करना अच्छा लगा। इमैनुएल घर लौटा। चिढ़े हुए सार्ज ने पूछा, कहाँ था? इमैनुएल बोला, ऑगस्टा गया था। सार्ज ने कहा, वो तो घंटों पहले था। इमैनुएल बोला, समय का पता नहीं चला। जब उसने पूछा, सड़ी चीज क्यों जलाई, मदद क्यों नहीं मांगी? हेली भड़क गई, बोली, शुक्रगुजार रहो, बाहर की दुनिया खतरनाक है, उन्हें और लोग नहीं चाहिए। उसने लड़कियों को अंदर बुलाया और इमैनुएल से आग बुझाने को कहा। इमैनुएल एक सपने से जागा जहाँ पादरी हेली को उसकी माँ बता रहा था। घबराकर रूटीन किया और चुपचाप झील चला गया। तैरने के बाद उसने याद से लड़की की स्केच बनाई। घर लौटकर वही ख्याल छाए रहे। जैसे ही वो खुद को छूने लगा, हेली अचानक आ गई। वो घबरा गया। वो सार्ज और डेनिस के साथ डिपो रन जाएगा। उसने कहा, ये पिता बेटी की बात है। हेली ने उसे चुप कराया। जमीन के लिए लड़ने वाले पुरखों और परिवार के फर्ज की याद दिलाई। बर्ताव ठीक करने की चेतावनी देकर चली गई। अगली सुबह इमैनुएल सार्ज और डेनिस के साथ डिपो एरिया देखने निकला। घर पर हेली ने लड़कियों को बताया वो सेना में सार्ज से कैसे मिली। रेन ने पूछा, क्या उसकी उम्र की लड़कियां बाहर रहती हैं? हेली चुप रही। साइट पर डेनिस ने खून देखा और उसे फॉलो किया। छत से लटकी लाशें मिली। सार्ज और इमैनुएल ने भी देखी। 4 हथियार बंद आए। खुद को यूनियन सोल्जर बताया। बोले वो हाल ही में मरे फ्लेमिंग्स के साथ रुके थे। सार्ज और बच्चों ने फायर खोल दिया। सब मारे गए। इमैनुएल ने लाशें चेक करने को कहा। सार्ज ने इशारा दिया। जैसे ही डेनिस बैग देख रही थी, मरी होने का नाटक कर रही औरत उठी और उसके पेट में गोली मार दी। सार्ज और इमैनुएल डेनिस को फार्म लाए। हेली ने ऑपरेशन किया। सब बचाने में लगे। डेनिस बच गई। इमैनुएल ने खुद को दोष दिया। हेली ने रेडियो पर ऑगस्टा से संपर्क किया। जवाब नहीं मिला। बाद में बाढ़ के पास इमैनुएल ने आवाज सुनी। बंदूक लेकर देखा। झील वाली लड़की घायल हालत में मदद मांग रही थी। सार्ज और हेली ने बच्चों को इकट्ठा किया। हथियार तैयार रखने और बाहर वालों से दूर रहने को कहा। बताया, कैनिबल्स यूनियन सोल्जर बनकर फंसाते हैं। हेली बोली, मारे गए लोगों की वजह से और आएंगे। अब मायने रखता है हम कैसे रिएक्ट करते हैं। सार्ज ने काम बांटे। हेली ने इमैनुएल को अलग बुलाया। खुद को दोष न देने और परिवार की रक्षा की याद दिलाई। वो आगे बढ़ा। नाश्ते के बाद इमैनुएल खलिहान में डॉन को देखने गया। वो घबरा गई। उसने शांत किया और चोट संभाली। उधर परिमीटर पर हलचल दिखी। कुकी का जवाब नहीं आया। रेन ने उसे नहीं देखा। हेली ने इमैनुएल को साउथ जाने को कहा। वो निकल पड़ा। डिनर पर रेन ने बुक रिपोर्ट
की बात की। कुकी ने खाना थूक दिया, माहौल तना। रेन ने डिब्बों में मिली लाश का जिक्र किया। डेनिस की बताई बात, लाश सीधी रखी गई थी। इमैनुअल हंसा। हेली भड़क गई, वो गुस्से में टेबल छोड़ गई। हेली सोती डेनिस के पास बैठी भावुक होकर बोली, वो कितनी जरूरी है। इमैनुअल ने डॉन से कहा, हालात खराब हैं और जवाब चाहिए। उसने उससे पूछा, वो कौन है, कहाँ से आई और फार्म कैसे मिला। उसने उल्टा पूछा, उसे क्यों रोका गया है। रेडियो मांगने पर वो रुका। बोली, उसे जानना है उसके लोग जिंदा हैं या नहीं। उसकी हालत समझकर उसने माफी मांगी, बांध खोला और भरोसा न होने की वजह बताई। उसने रेडियो देने को कहा और फिर कभी न दिखने का वादा किया। उसने माफी मांगी। उसने फ्रीमन्स का नाम लिया। ऑगस्टा सुनते ही इमैनुअल का भरोसा बढ़ा। उधर हेली को ऑगस्टा का कॉल नहीं मिला। इमैनुअल और डॉन करीब आए। तैराकी और नदी की बात से भरोसा बना। सुबह हेली ने खलिहान में दोनों को साथ पाया। इमैनुअल उस पर फिदा था। हेली और सार्ज आए। गुस्से में हेली ने डॉन को मारा। सार्ज उसे बाहर ले गया। हेली ने इमैनुअल को बंद कर दिया। दबाव में लड़की ने सच बताया। चेतावनी शॉट चला। आखिर उसने माना। ऑगस्टा टेलर ने भेजा था। फ्लैशबैक में ऑगस्टा ने हेली की मदद की। हेली ने अपने पिता और गॉड पर यकीन न होने की बात कही। ऑगस्टा उसे फार्म छोड़ गई। वहाँ सब मरे मिले। हेली को उसका पिता मरता मिला। उसने इमैनुअल पूछा। उसने खलिहान की ओर इशारा किया। अंदर इमैनुअल बंदूक पकड़े मिला। हेली ने बंदूक ली, उसे गले लगाया। इमैनुअल ने रेडियो पर ऑगस्टा से संपर्क किया। कॉल जुड़ा, जवाब नहीं आया। उसने माँ को बुलाया, सिग्नल कट गया। हेली ने टाल दिया। रेन ने उसका साथ दिया। इमैनुअल ने ऑगस्टा देखने को कहा। हेली ने मना किया। इमैनुअल बोला, उसका शक सबको घोंट रहा है। बोला, वो किसी लड़की से भी बात नहीं कर सकता। गुस्से में हेली ने मारने की कोशिश की। उसने उसे धक्का दिया और चला गया। इमैनुअल चिल्लाते हुए निकला। डॉन को साथ लिया और एटीवी से चला गया। शायद जाल था। हेली पीछे गई। सार्ज बाकी बच्चों के साथ रुका। इमैनुअल और डॉन उसके पुराने घर पहुंचे। जगह पूरी तरह खाली थी। उधर सार्ज कैमरा सिग्नल खो बैठा और बाढ़ देखने गया। हेली उस जगह पहुंची जहां उन्हें होने का शक था। तलाश में उसे बैरल मिले, दर्जनों बैरल इंसानी अवशेषों से भरे। गुस्से ने उसे घेर लिया। शेल्टर में इमैनुअल और डॉन अंदर गए। डॉन ने माना, सब एक सेटअप था। उसका परिवार बंधक था। उन्हें बचाने के लिए वो उन्हें जाल में लाई। यही तरीका था। परिवार तोड़ो, भरोसा खत्म करो और फार्म एक एक कर कब्जे में लो। मुझे तुम्हारे फार्म भेजा गया था। अगुस्ता के घर तलाश करते वक्त हेली पर पीछे से हमला हुआ। वो बेहोश गिर गई। फार्म पर सार्ज पर भी हमला हुआ। वो भी बेहोश हो गया। रेन और कुकी ने कैमरे बंद होते देखे। रेन ने कुकी को रुकने को कहा। स्नाइपर लेकर ऊपर गई। वॉकी पर सार्ज को कॉल किया। कुछ लोगों पर नजर पड़ी। सार्ज होश में आया। हाथ जमीन में कील से जड़े थे। खाने की तैयारी थी। ताकत जुटाकर उसने कील खींची और 2 हमलावर मार डाले। हेली बेसमेंट में जागी। पास ऑगस्टा बंधी थी। उधर रेन पर फायर हुआ। उसने कुछ मारे, फिर फंस गई। सार्ज ने रेडियो पर उसे नीचे रहने को कहा। हेली ने ऑगस्टा को लड़की के बारे में बताया। ऑगस्टा ने माना, वही भेजी थी। डर था हेली मार देगी। हेली बोली, इमैनुअल ने उसे सुरक्षित रखा। ऑगस्टा को राहत मिली। ऑगस्टा ने छिपे बच्चों का जिक्र किया। तभी एक आदमी अंदर आया। उसने हेली को ताना मारा। गुस्से में हेली ने उस पर थूका। उसने हंसकर हेली को बांधने का हुक्म दिया। बाकी कैदियों को मार डाला। ऑगस्टा भी मारी गई। शेल्टर में लड़की ने इमैनुअल से माफी मांगी। बोली, सच पता होता तो वो आता नहीं। इमैनुअल बोला, वो उसकी आंटी को ढूंढेगा। फार्म पर हमलावर घर में घुसे। रे पीछे हटकर बेसमेंट गई। अगुस्टा के घर आदमी हेली को बांधने लौटा। हेली ने पलटकर उसे मार डाला। उसने समय पर हथियार पकड़ लिया। बॉस अंदर आया। परिवार की सुरक्षा के बदले जान बख्शने की भीख मांगी। हेली ने उसे गोली मार दी। सार्ज बेसमेंट गया। रेन ने बताया, डेनिस अलमारी में छिपी है। सार्ज ने बंदूकें ली। रेन और कुकी को रोका। ऊपर गया। अगुस्टा के घर हेली और इमैनुअल मिले। समझ बनी और साथ निकलने का फैसला हुआ। सार्ज ने शटर्स बंद करवाए, लाइट्स ऑन ऑफ करवाई। कैनिबल्स फंस गए। उसने सबको खत्म कर दिया। लाइट्स ऑन करवाई। सब मिले। जाते वक्त वो लड़की मिली। उसने आंटी के बारे में पूछा। हेली बोली, वो चली गई। लड़की रो पड़ी। इमैनुअल बोला, बच्चों को छोड़ नहीं सकते। हेली ने हाँ कहा। सब साथ निकल गए। फार्म पर सार्ज डेनिस को नीचे लाया। रेन को सौंपा और गिर पड़ा। बाढ़ के पास इमैनुअल ने टूटा रास्ता दिखाया। हेली ने कहा, बाद में बात करेंगे। अंदर 2 कैनिबल्स पेट्रोल डाल रहे थे। सार्ज ने रेन से कहा, उन्हें अंदर आने दो। बाहर हेली और बच्चे और कैनिबल्स से। हेली ने इमैनुअल को रोका और खुद लड़ाई में गई। अंदर कैनिबल्स बेसमेंट पहुंचे। एक ने डेनिस की गर्दन पर तलवार रखी। लड़की हथियारों और रेयर मसालों वाले कमरे में पहुंची। खोलते वक्त सार्ज ने उसे गोली मार दी। आदमी ने कुकी को पकड़ा। डेनिस ने घोंपा। रेन ने खत्म किया। सार्ज को देखते हुए रेन मुस्कुराई। उसके मजाक पर इमैनुअल बच्चों को बेसमेंट लाया। रेन खुश हुई। फिर देखा वो औरों को भी लाया है और चिल्ला पड़ी। हैली बॉस को मार देती है। सार्ज कैनिबल्स को फंसाकर सब खत्म कर देता है। हैली और इमैनुअल फिर मिलते हैं और बच्चों को साथ ले जाते हैं। फार्म पर आखिरी हमला होता है। बेसमेंट में लड़ाई। डेनिस बच जाती है। सार्ज गिरता है लेकिन जिंदा रहता है। बाहर हैली अकेले लड़ती है। आखिरी पल में इमैनुअल आकर दुश्मन को मार देता है। हैली बेहोश हो जाती है। अंत में सब
सब सुरक्षित, बच्चे परिवार बन जाते हैं, एक साथ शांति, और यहीं पर ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।